जीवन हे जीवन जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है साबरे। कर दो कृपा की मुझे पर एक और सामने जीवन की डोर तुमसे बांधी है सामने।
देखो 5 ससुर खड़े हैं, मगर किसी के पास नहीं गई, सब धुरंधर वीर। अच्छा जानते हो क्यों नहीं गई थी? उत्तरा इसलिए नहीं गई थी कि एक बार जब वो द्रौपदी जी के पास बैठी थी तो द्रौपदी ने उत्तरा से कहा, बेटा अगर जीवन में तुझे लगे ना कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है, कोई भी ऐसी कोई परिस्थिति हो जहां तुझे बहुत भय लगे, तो तू किसी के पास मत जाना, क्योंकि ये तेरे अपने अपने देखने में जब समय आएगा ना तो ये तेरे अपने पीछे हट जाएगा। किसी के पास मत जाना। तुझे अगर जाना है ना तो तू भगवान ठाकुर जी के पावन चरणों में चले जाना और किसी के पास मत जाना। क्योंकि जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ था ना तो उस समय बड़े से बड़े वीर धुरंधर 5 पति उसके दादा परदादा सब बैठे। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ उस समय कोई आगे नहीं आया, जहां तक कि गुरु जो ज्ञान देता है कृपाचार्य द्रोणाचार्य वो भी बैठे हैं। भीष्म पितामह जो इतने बड़े वीर धुरंधर हैं, अगर वो एक बार भी एक इशारा कर देते ना, त्रिपुटी भी टेढ़ी कर देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं होती कि वो साड़ी को हाथ लगा जाता। इतने बड़े बड़े वीर धुरंधर बैठे हैं जिनका नाम भी है, राजा भी है, लेकिन कोई आगे नहीं आया। जब संकट की घड़ी आती है ना महाराज, तो जिस पर विश्वास सबसे ज्यादा होता है ना वो सबसे पहले दूर भाग जाता है। सबसे पहले नहीं विश्वास हो तो देख लेना, आप किसी से पैसे मांग करके देख लेना, जब तुम्हारा समय खराब हो कुछ ज्यादा पैसे मांग लेना, चलो थोड़े ही मांग लेना, वो कह देगा मैं दे दूंगा, लेकिन जब समय आएगा तो कह देगा महाराज मेरे पास नहीं है। अब बताइए, जिसने आपको विश्वास दिया साथ में विष भी दे दिया, तो ये समय जब बुरा आता है ना अपने अपने भाग जाते हैं। ये धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। द्रौपदी जी ने कहा, बेटी जीवन में कोई ऐसा समय आए कि तुझे लगे कि तुझे किसी की आवश्यकता है तो किसी के पास मत जा, मेरी बात मानना, तो कृष्ण द्वारिकाधीश के पावन चरणों में चले जाना। और ये बात उसे याद रही, और जब उसे लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट है, ब्रह्मास्त्र को देखा तो दौड़ पड़ी और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। हे नाथ, मैं मर जाऊं इसकी मुझे कोई चिंता नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु है, जो बालक है, उसकी रक्षा कर दीजिए। देखिए एक माँ का हृदय, मैं मर जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे होने वाली संतान को बचा लीजिए। अगर ये मर गया तो 5 पांडवों का वंश डूब जाएगा, नाम भी नहीं रहेगा। वंश के लिए एक बीज है से बचा लीजिए नाथ। भगवान की आंखों से आंसू की धार बहने लगी कि इसे अपने मरने की चिंता नहीं है, इसे शिशु की चिंता है जो संसार में भी नहीं आया, इसे उसकी चिंता है। ये होती है माँ कि मैं मर जाऊं कोई चिंता नहीं। भगवान ने कहा तू थोड़ी शांति ला बेटी अपने मन में। उत्तरा ने नेत्र बंद किए और भगवान ने सूक्ष्म रूप धारण किया और गर्भ में प्रवेश कर गए और एक रूप से द्वारिका नाथ बन करके खड़े हैं। और ये लीला किसी को नहीं पता है। जब गर्भ में गए तो शिशु के चारों ओर सुदर्शन चक्र लगा दिया। जो उसका तेज था, उसके तेज से ब्रह्मास्त्र नष्ट हो गया, जलकर भस्म हो गया। बालक की रक्षा की गर्भ में। और ये सब देख रही है, दूर खड़ी है कोने में छिप करके कुंती मैया। कहते हैं जो भगवान के भक्त होते हैं ना, भगवान की लीला ज्यादा देर टिकती नहीं है। जैसे भगवान को छुपा नहीं पाते भक्त के आगे, जैसे भक्त भगवान से कुछ नहीं छिपा पाता। हम लोगों से छिपा सकते हैं लेकिन भगवान से छिपा सकते हैं कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और। अंदर की कौन जाने, भगवान जानता है, कोई नहीं जानता। कोई जानता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, हमारे मन में क्या चल रहा है, ये तो हमारे भगवान ही जान सकते हैं और किसी की सामर्थ्य नहीं है जो जान सके। कुंती मैया ने देख लिया, दौड़ी चली आई, चरण पकड़ लिया। हे नाथ, आपने बड़ी कृपा की, मेरे पौत्र वधू के गर्भ को बचा दिया। आप शाश्वत हैं, आप प्रभु हैं, आप दीनानाथ हैं, कृपा निधान है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः प्रार्थना करने लगे।
बोली अरे बुआ तू पागल हो गई है, अरे मैं तेरा भतीजा हूँ, तू लगी है पैर छूने के लिए, तुझे लज्जा नहीं आती बुआ होकर के पैर पड़ती है मेरे। कुंती मैया ने कहा ये नाटक कब तक चलेगा आपका, मैं मानती हूँ कि आप भगवान हैं, अरे भतीजे किसी के बालक हो, किसी के कुछ बनते, किसी के कुछ बनते, लेकिन सबके पिताजी तो आप हैं। बोले अगर तूने भगवान मांग ही लिया है तो तू वरदान मांग ले बुआ, तुझे क्या चाहिए। बुआ ने कहा कि मेरी संतानों को वरदान दीजिए। पांचों पांडवों ने मांग ली। अच्छा कलियुगी भक्त होते तो क्या मांगते, क्या मांगते, हम और आप होते तो क्या मांगते, बढ़िया सी गाड़ी दे दो, फॉर्च्यूनर गाड़ी दे दो, अच्छे बंगला दे दो, एप्पल के 2-4 मोबाइल दे दो, यही मांगते ना। आज की कैटेगरी के होते, आज के समय के होते। लेकिन भगवान ने पांडवों को जब कहा कि मांगो तो पांडवों ने कुछ नहीं मांगा। बोले प्रभु किसी ने भक्ति, किसी ने मुक्ति, किसी ने ज्ञान, किसी ने वैराग्य मांगा, संसार की वस्तु किसी ने नहीं मांगी, और हम हमेशा संसार की वस्तु मांगते हैं। अच्छा देने वाले ने जो हमें भेजा है तो वो अपने आप देगा। जिसने ये शरीर दिया, इतना अच्छा स्वस्थ शरीर दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, घर मकान सब तो दिया, क्या चाहिए, लेकिन फिर भी हम मांगने लगे रहते हैं कि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकारी। लाभ जितना हम वो करते हैं ना, हमें लाभ होता है उतना ही हमें लोभ होता है। आज 10 रुपया है भगवान कल 20 देना, होता है कि नहीं होता, और आज 20 आए तो कल भगवान 50 देना, और लोग बैठ गए। तो जितना मांगोगी ना उतना आपकी हानि है, मांगना नहीं है। जिसने ये जीवन दिया है ना, बहुत बड़ा उपकार किया है, अब कर्म हमें करना है, चाहे अच्छे कर लो चाहे बुरे कर लो। तो उसने भी कुछ अच्छे ही सोच रखा होगा, पर हम लगे मांगने के लिए, दौड़ रहे हैं, मांग रहे हैं कुछ ना कुछ। तो भक्ति मुक्ति सबने मांगी, उत्तरा ने भी मांगा, सुभद्रा ने भी मांगा, सबने मांगा। कुंती मैया की बात आई, कुंती मैया से भगवान ने कहा बुआ तू भी कुछ मांग दे। कुंती ने अपनी झोली उठाई और फैला दी, अगर देना चाहते हो नाथ तो मुझे दुख दे दो। बोले बुआ आज तक के रिकॉर्ड में इतने भक्त हुए किसी ने दुख नहीं मांगा, कोई मांगता है भगवान दुख दे दो, सबने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन तू पहले भक्त है जो मुझसे दुख मांग रही है। बोले बताए प्रभु जब जब जीवन में दुख आता है ना, आपकी बहुत याद आती है। कोई इंसान सुखी हो क्या भगवान को याद करेगा, नहीं कर सकता। सब जब दुख आता है तभी याद करते हैं। तो मुझे ऐसा सुख नहीं